दोस्तों, असम की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। असम की कुर्सी हेमंता बिस्वा शर्मा की खतरे में है। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा दिन भर मुसलमानों का राग अलापते रहते हैं। उन्हें जब भी मौका मिलता है अपनी सत्ता बचाने के लिए असम में हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने का कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन उनकी पत्नी दो मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती है, वो मुस्लिम देशों की नागरिकता रखती है और इस पर हेमंता बिस्वा शर्मा खामोश हैं। ये वही हेमंता हैं जो कहते हैं मुसलमानों की मेहनत का पैसा उनको मत दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। अपनी नाकामी छुपाने के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा पत्रकार लल्लन टॉप के न्यूज़ चैनल का मतलब जानना चाह रहे हैं, क्योंकि पत्रकार ने उनसे एक ही सवाल पूछा कि आपने गालियों से पवन खेड़ा से क्यों बात की। उसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा के अंदर का संस्कारी पुरुष जाग गया और सभ्यता की ऐसी दुहाई लल्लन टॉप के पत्रकार को दे दी कि खुलेआम सबको ने देखा। हेमंता बिस्वा शर्मा बौखला गए। पवन खेड़ा के लंबे खुलासे के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी ने उनके घर पर पुलिस भेजी थी उन्हें अरेस्ट करने के लिए। लेकिन अब दूसरी वीडियो में पवन खेड़ा ने एक और सवाल उठा दिए और इस सवाल ने फिर से भूचाल ला दिया। हेमंता के भाई पुलिस विभाग में हैं और उनका बेटा विदेश में 21 लाख सालाना की पढ़ाई कर रहा है। कैसे, कितनी सैलरी भारत सरकार पुलिस वालों को देती है कि 21 लाख रुपए सालाना की पढ़ाई विदेश में कर रहा है उनका बेटा? क्या हेमंता के पीछे कोई विदेशी रिमोट कंट्रोल है? क्या असम को लूटकर दुबई शिफ्ट होने का इनका ब्यौरा था? हेमंता गैंग का असली इरादा था? दोस्तों, सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगी। भारत का संविधान साफ शब्दों में कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक भारत के अलावा किसी और देश का पासपोर्ट नहीं रख सकता। अगर कोई भारत का नागरिक है तो उसे सिर्फ भारत का ही नागरिक होगा और उसके पास ही यहाँ का पासपोर्ट होना चाहिए। किसी और देश का नागरिक नहीं हो सकता और नहीं तो उसे बाहर जाना पड़ेगा। मगर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा के पास एक या दो नहीं बल्कि तीन पासपोर्ट है। उनके पास यूएई, एंटीगुआ, बरमुडा और अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट का पासपोर्ट मिला है। यानी कि उनके पास इन देशों की नागरिकता भी हो सकती है। अभी ये बात प्रूफ नहीं हुई है, पवन खेड़ा के इस वीडियो में खुलासा हुआ है। कानून कहता है कि आम जो दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते कोई भी, लेकिन रिंकी भुइया तो चार देशों की नागरिकता रखते हुए पकड़ी गई हैं। आखिर इस गद्दार परिवार की मंशा क्या थी? क्या हेमंता का पूरा परिवार कुछ ही सालों में भारत छोड़कर विदेश भाग जाने का प्लान बना रहा था क्या? दोस्तों, इन्हीं सबको लेकर भागवत ने भी नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा हेमंता के जांच के लिए। भारत के इतिहास में इतना गंभीर और खतरनाक आरोप आज तक कभी किसी मंत्री मुख्यमंत्री पर नहीं लगा। हो भी सकता है, लेकिन हेमंता का रिमोट कंट्रोल किसी विदेशी ताकत के हाथ में हो सकता है। अगर मोदी और अमित शाह में जरा सी भी संवेदनशीलता और नैतिकता होती तो अब तक इनके पद से इस्तीफा ले लिया गया होता, लेकिन नहीं। दत्तक पुत्र हैं भैया। और तो और हेमंता की पत्नी की दुबई में 2 प्रॉपर्टी मिली है जिसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए है। इस प्रॉपर्टी के कागज में साफ लिखा है कि प्रॉपर्टी के मालिक रिंकी भुइया शर्मा हैं, जो असम के मुख्यमंत्री की पत्नी हैं। दोस्तों, इसके अलावा अमेरिका की व्योमिंग में भी रिंकी भुइया शर्मा की एक कंपनी पकड़ी गई है। इस कंपनी की मेंबर लिस्ट में अगर जांचें तो रिंकी भुइया शर्मा, हेमंता बिस्वा शर्मा और उनके बेटे का नाम है। इस कंपनी का बजट 3,459 करोड़ यूएस डॉलर है, जिसका प्लान है अमेरिका में होटल खोलना। वही कंपनी का जो पैसा परिवार के ही 3 लोगों में बटा है, यानी 52,000 करोड़ रुपए इन तीनों के अंदर बटा हुआ है परिवार में। मतलब आप साफ समझ रहे होंगे कि असम के गरीब जनता के हिस्से का पैसा कहां जा रहा है।
जनता को नफरत और उन्माद में फंसाकर अपराध और लूट का सिंडिकेट चलाकर असम को खोखला करके जो माल निकल रहा है वो माल कहां इन्वेस्ट किया जा रहा है, यह आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, पवन खेड़ा राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि ये एकदम परेशान हो गए। अगर दुनिया के किसी नेता पर ऐसे आरोप लगे होते तो तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाता, उनसे पूछताछ शुरू हो जाती, मगर हेमंता गिरफ्तार होने की जगह घूम घूम कर चुनाव प्रचार कर रहे थे और चुनाव हो भी गया। अगर इतने संवेदनशील और खतरनाक खुलासे के बाद भी अमित शाह इस कुख्यात कहना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके पास जिस तरह से नागरिकता है उसको लेकर मोहन भागवत ने भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, गृह मंत्रालय को पत्र भी लिखा, नरेंद्र मोदी से भी कहा कि इस व्यक्ति के ऊपर जांच बैठनी चाहिए। हेमंता और उसके परिवार पर क्या कार्रवाई होगी मुझे पता नहीं। अगर असम के लोगों के पास इस चोर, उचक्के और पाखंडी जैसे अगर मुख्यमंत्री हैं तो सबक सिखाने का जोरदार मौका है। अगर जनता से जरा सी भी समझदारी दिखाई तो चुनाव समझ लीजिए पक्का ये लूट ले जाएंगे और फिर जनता को वही दे जाएंगे। जनता गरीब की गरीब रह जाएगी और ये अमीर की अमीर हो जाएंगे और इनके पास 8-10 और पासपोर्ट आ जाएंगे। अगर असम को बचाना है तो हेमंता को सबक सिखाने का संकल्प लीजिए, वरना बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, ऐसे लोग कह रहे हैं। पवन खेड़ा के इस पूरे खुलासे के बाद जिस तरह से हाहाकार असम के अंदर हुआ है, राजनीति गरमाई है। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा इस कदर बौखलाए हैं कि वो ठीक ढंग से पत्रकारों से भी बात नहीं कर रहे हैं। पवन खेड़ा को पेड़ा और पा से और गा से गालियां दी इन्होंने, और इन्हीं गालियों को लेकर लल्लन टॉप के पत्रकार ने सवाल पूछ लिया हजारों की भीड़ में। तो उन्होंने लल्लन टॉप के पत्रकार को हेमंता बिस्वा शर्मा ने दो टूक जवाब दिया, तुम कौन हो, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया, तुम मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहे हो, लल्लन टॉप का क्या मतलब है, हम तुम्हें कोई भी इंटरव्यूज कोई भी बाइट नहीं देंगे, तुम चले जाओ। जिस तरह से पत्रकार की लल्लन टॉप की बेइज्जती की हेमंता बिस्वा शर्मा ने सिर्फ एक सवाल पर कि आपने गाली क्यों दी। दूसरे आर भारत के सवालों का जवाब दे रहे हैं, बीबीसी के सवालों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन लल्लन टॉप के सवालों का जवाब नहीं देंगे। उन्होंने कहा, ऐसा लग रहा था कि अब्दुल्ला की शादी में ये बेगाना पत्रकार आया हुआ है। न जाने सैकड़ों की तादाद में माइक आईडी लोगों की लगी हुई थी, लेकिन लल्लन टॉप के पत्रकार ने हिम्मत दिखाते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा से सवाल पूछ लिया। ईमानदार पत्रकारिता हो सकती है, क्योंकि जब किसी ईमानदार पत्रकार का जवाब कोई मंत्री ना दे तो समझ जाइए वो पत्रकार ईमानदार ही है, क्योंकि उसका सवाल कटीले और ईमानदार तरीके से पूछे गए होंगे। फिलहाल दोस्तों, आपने देखा होगा किस तरह से लल्लन टॉप के पत्रकार की बेइज्जती हेमंता बिस्वा शर्मा ने की। हो सकता है कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाए, क्योंकि जिस तरह से पवन खेड़ा ने इल्ज़ाम लगाए हेमंता बिस्वा शर्मा पर, उसको लेकर उनकी पत्नी पर दोस्तों कार्रवाई कैसे होगी, क्योंकि अब मोहन भागवत ने भी हेमंता बिस्वा शर्मा की जांच के लिए सवाल उठा दिए हैं। क्या दोस्तों ये सोचा जाए, और ये भी कह रहे हैं कि मैं असम या बंगाल में अगर जांच नहीं बैठती है तो मैं साथ नहीं दूंगा बीजेपी का। आरएसएस ने खुलकर कह दिया कि अब मैं आरएसएस जो मोहन भागवत जी हैं वो साथ नहीं देंगे, आरएसएस की तरफ से बीजेपी का कोई साथ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि इनके जो पासपोर्ट हैं ये भारत की सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवाल उठाते हैं। अब दोस्तों आप ही बताइएगा कि हेमंता बिस्वा शर्मा सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।